हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस 15th क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, यहाँ डायग्राम भी दे रखा है पूरा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्कल्स विद सेंटर्स P एंड Q। आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। दोनों के सेंटर्स P और Q रिस्पेक्टिवली हैं और ये दोनों सर्कल A और B पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। CBD इज ए लाइन सेगमेंट। कहाँ है CBD? CBD एक लाइन सेगमेंट है सीधी। एंड EBM इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर Q। वो सर्कल जिसका सेंटर Q है, ये है वो सर्कल, इसका सेंटर Q है, इस पर एक टेंजेंट बनाया है EBM, ये दिख रहा होगा। अब आगे क्या कहा है? इफ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों का एरिया सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, शेप और साइज के रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल्स क्या हैं? सेम है। इसका मतलब इस सर्कल को उठाकर अगर इस सर्कल के ऊपर रख दें तो वो ओवरलैप कर जाएगा, ये मतलब है इसका। हमें प्रूफ करना है कि जो CE है वो BD के इक्वल है। कहाँ है CE? देखो ये रहा CE, और इस BD के इक्वल लाना है। तो डायग्राम मैंने यहाँ पर अलग से बना के रखा है, ये रहा डायग्राम। कैसे करेंगे? हमें ये जो CE है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये EB दिख रहा है इसको ज्वाइन कर देता हूँ। कर दिया मैंने ज्वाइन। और आप जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट ये है, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से एक कॉर्ड बनाया। अब ये जो कॉर्ड है सर्कल के किसी पॉइंट पे भी जो एंगल बनाएगा वो एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। ठीक हो गया। यहाँ पर भी वही करना है। ज़रा आप गौर से देखें, ये रहा सर्कल और इस पे बना है, ये है टेंजेंट। अब ये टेंजेंट और ये जो सर्कल है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस टेंजेंट के इस पॉइंट पे हमने बनाया ये कॉर्ड। देखो ये कॉर्ड ही तो है, ये भी एक कॉर्ड ही है। आप इसको भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है। जैसे हम इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर ये कॉर्ड बनाया गया है। ठीक हो गया। अब ये जो कॉर्ड है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर देखो कोई एंगल बनाता है। जैसे ये वाला कॉर्ड है, इसके इस पॉइंट को मैं A से ज्वाइन कर देता हूँ। कर दिया मैंने A से ज्वाइन। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल X है तो फिर इसको भी क्या लेना पड़ेगा? X लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक हो गया। तो आप सबसे पहले लिखोगे एंगल MBD इज इक्वल टू एंगल BAD। देखो ये है BAD और ये है MBD, दोनों x के इक्वल होंगे। और यहाँ लिखोगे एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम क्या है? ये x है तो फिर ये भी x ही होगा। CBE, तो एंगल CBE जो है इसके इक्वल होगा MBD। क्या है? MBD। और ये भी किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्टेप है, हमने सर्कल चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो पढ़ा है कि किसी सर्कल के अंदर अगर कुछ कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। ये सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएंगे, मेजर सेगमेंट पे या फिर माइनर सेगमेंट पे, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखें, ये एंगल कौन फॉर्म कर रहा है? CE कॉर्ड। और ये एंगल कौन फॉर्म कर रहा है? BD कॉर्ड। BD कॉर्ड इस वाले सर्कल पे डिज़ाइन किया है और CE कॉर्ड इस वाले सर्कल पे डिज़ाइन किया है। तो दोनों कॉर्ड जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। और ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। क्या लिखोगे? मैं बोल दे रहा हूँ, सिंस द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो द एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द कॉर्ड्स का मतलब CE एंड BD एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर सेम, सो दैट्स वाई द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड्स आर सेम। अब इस कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल बनाया है, इस वाले कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल बनाया है,
तो इसका मतलब है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो गया यहाँ।